हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों के पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अब तक 560 व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं और इसके अतिरिक्त 600 व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने आज पानीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिक्षा विभाग के अध्यापकों के योग प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 चरणों में 6000 स्कूलों में चलाया जाएगा। प्रातःकालीन सभाओं में योग का समावेश किया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को पानीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिक्षा विभाग के अध्यापकों के योग प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से योग साधना, व्यायाम साधना, प्राणायाम बहुत लाभदायक रहे हैं, उसी तरह से शरीर के अन्य विकारों को समाप्त करने के लिए योग को निरंतर आगे ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग से कर्म में कुशलता आती है, इसलिए अध्यापकों के लिए यह प्रशिक्षण शिविर सप्ताह का होगा, जिसमें पहले चरण में 2200 अध्यापकों को योग में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में योग का महत्व बढ़ाया जाए। अष्टयोग विद्या मन, आत्मा और शरीर को जोड़कर जो क्रिया प्रतिक्रिया देती है, उसे योग साधना कहा गया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग को मान्यता दी है और आज विश्व के 200 देश योग को अपना रहे हैं। यही कारण है कि योग आज विश्व विख्यात हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक है। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो शिक्षक व बच्चे हर तरह से योग में पारंगत होते थे और इसे आगे बढ़ाते थे। योग के माध्यम से ही जीवन के तनाव व चिंताओं से पार पाया जा सकता है, क्योंकि संयम सहनशीलता योग के कारण ही संभव है। उन्होंने कहा कि योग से संबंधित प्रतियोगिताएं खंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आयोजित की जाएंगी। योग से कर्म में कुशलता आती है और मन स्थिर होता है। योग करने वाले को योगी भी कहा गया है। अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति योगी बने और इस साधना को आगे बढ़ाए। मुझे एक बात विचार आ रही है कि योग दिवस तो देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के द्वारा उनकी जो दूरदर्शिता है, उसके कारण से विश्व विख्यात एक ऐसा अवसर बना 21 जून को, जिसको यूएन ने भी मान्यता दी। 177 देशों ने एक साथ उनके पक्ष में उस दिन ये प्रस्ताव पारित किया और आज न केवल 177 बल्कि 200 देशों में योग प्रचलित हो चुका है। मन में ऐसा इच्छा आ रही है कि हम क्यों नहीं वर्ष में एक बार, चाहे किसी रविवार के दिन ही क्यों ना करें, योग प्रशिक्षण दिवस इस नाम से भी तय करें, ताकि योग दिवस में तो आम जनता का प्रशिक्षण यानी एक प्रदर्शन होता है, लेकिन जिस योग को समाज में लोगों ने पहुंचाना है, उन शिक्षकों की भी अपनी भूमिका है। इनका भी निरंतर प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। योग सामान्य कोई प्राणायाम और आसन यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम अष्ट योग की बात करें तो 8 प्रकार के योग होते हैं, जो मनुष्य जीवन को हर प्रकार से और सिद्ध बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसको एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़। जोड़ यानी किन चीज़ों का जोड़? हमारा मन है, हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है। इन सबको जोड़ करके जो क्रियाएं यानी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसमें उत्तरोत्तर एक दिशा के अंदर आगे बढ़ने के लिए इस योग साधना का हम लोग उपयोग करते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुलों की व्यवस्था देखते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग योग होता था। शिक्षक और हमारे जो संत सन्यासी जो उन गुरुकुलों की देखरेख करते थे, वो सब योग में बड़े पारंगत थे, उच्च कोटि के योगी थे। तो इस प्रकार से उस योग को बीच में, जिसको कहना चाहिए विलुप्त हो गई है सारी विद्या, लेकिन फिर से जो केवल कुछ संत सन्यासियों के आश्रमों तक, पहाड़ों कंदराओं तक योग रह गया था, आज फिर
प्रधानमंत्री जी के उस प्रयास के कारण से न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया में अब ये जाने लगा है। हम लोग अभी बहुत सीमित मात्रा में इसका प्रशिक्षण जो करते थे, योग दिवस के नाम से देश भर में कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में इस योग का महत्व बढ़ाया जाए। तो आज मैं बधाई देता हूँ हमारे जितने भी संस्थान इस योग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारे स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद है या योग परिषद है, पतंजलि योग पीठ है या अन्य बहुत से संगठन ऐसे लगे हुए हैं, वो सब इस विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं एक अपेक्षा भी करता हूं कि इनके माध्यम से केवल स्कूलों तक, विद्यार्थियों तक, छात्रों छात्राओं तक ये सीमित न रहे। आज भले ही हमने इसकी तैयारी, हमारे 2200 शिक्षक जो जाएंगे, छठी से लेकर 12वीं तक के जो हमारे विद्यालय हैं, सब में एक एक शिक्षक जाने की हमारी तैयारी हो रही है, लेकिन इसको इस सीमा तक ले जाएं कि देश का हर नागरिक, खास करके स्कूल का विद्यार्थी जब होता है और बाद में जब तक उसके शारीरिक अवस्था उसकी सक्षम रहती है, तब तक हर व्यक्ति के जीवन में उसकी जीवनचर्या का एक अंग बनना चाहिए। और ये अंग उसका बनेगा तो निश्चित रूप से बहुत सी ऐसी समस्याओं का ये हल है। आज का जीवन जैसे ऊहापोह का जीवन है, एक तनाव, एक उत्तेजना, क्रोध, जिस प्रकार की ऐसी शारीरिक एक बाधाएं जीवन में आती हैं, उन बाधाओं को पार करने के लिए योग ही एक उसका माध्यम है। यदि योग हम स्वीकार करके अपने जीवनचर्या में लाते हैं तो हमें शक्तिवर्धक, इस नाते से हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा ज्ञान इसका वर्धन होगा और निश्चित रूप से हम एक संयम का जीवन, एक सहनशीलता का जीवन, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो आखिर आज इसकी महती आवश्यकता है। विज्ञान ने प्रगति बहुत की है, लेकिन उस प्रगति के साथ साथ जिस प्रकार की प्रक्रियाएं जीवन की बन गई हैं, उसमें कुछ ये व्यवधान भी पड़े हैं। तो उन व्यवधानों को दूर करने के लिए आज ये विज्ञान की नई विधा, योग एक अपने आप में विज्ञान की एक विधा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको ये पर्याप्त काम करना चाहिए। और इसके लिए जैसे प्रतियोगिताएं आप लोगों ने शुरू की हैं कि स्कूली विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं, चाहे वो खंड स्तर पर हों, चाहे वो जिला स्तर पर हों, विभाग प्रदेश स्तर पर हों, और उसमें एक पुरस्कार है, एक उनको सम्मानित करने की बात है, ये एक प्रशस्ति पत्र वगैरह दे करके, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ाएं। हरियाणा सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बना चुकी है। जैसे हमने योग परिषद का गठन किया, इसीलिए किया कि योग परिषद के माध्यम से हम इस योग विद्या का प्रसार करें। इसके लिए गांव-गांव में पार्क, व्यायामशालाएं, इनको बनाने का भी हमने संकल्प लिया है। 6500 गाँव में से अभी हमने 1000 गाँव छाटे हैं, जिसके अंदर पार्क और व्यायामशालाएं 560 के आसपास बन चुकी हैं। शेष 600 की योजना और बनी है, ताकि इन पार्क और व्यायामशालाओं को अलग अलग विभागों के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाए। इसके अंदर शिक्षक यानी आयुष सहायक और इस प्रकार से आयुष शिक्षक, इनके पदों की भी स्वीकृति हो गई है। 1000 आयुष सहायक और 22 आयुष शिक्षक, ऐसे इन पदों की भी हमने स्वीकृति दी है, ताकि जल्दी से जल्दी उनकी भर्ती हो सके और इस योग को हर संस्थान के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें। तो इस काम के लिए हम कर रहे हैं। और योग का तो बड़ा महत्व हमारे इतिहास में देखने को मिलता है। इतिहास में भी चाहे वो गीता है, चाहे योग के अन्य विषय हैं, महात्मा बुद्ध से लेकर के आज तक बहुत से ऐसे साहित्य में योग का वर्णन आता है। महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार से कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग से हमारे चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, जो भी चित्त में विकार आते हैं, उसका निरोध होता है, उसको हम यानी उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारे संस्कार ये ठीक रहते हैं। तो योग का अपना महत्व है। भगवान कृष्ण ने कहा योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग करने से हमारे जो कर्म हैं उसमें एक कुशलता आती है, एक सफलता मिलती है। कोई भी हम काम करेंगे उसमें एक पूर्णता ये आती है, और उसी में से यानी योग करने वाले व्यक्ति का मन बड़ा स्थिर हो जाता है। उसको सफलता असफलता इसमें बहुत ज़्यादा उसको परेशानी नहीं होती है। ऊंच नीच कहीं भी किसी बात की आए, दुख सुख आए, तो इस सारे में वो हमेशा एक संयम बरत करके और एक शत्रु मित्र के भाव से ऊपर उठ करके और समाज के अंदर व्यवहार करता है। इसलिए योग करने वाले को योगी कहा है। योगी का अर्थ हम ये मानते हैं कि एक विशेष प्रकार का जो स्तर रखने वाला व्यक्ति, उस नाते से अब हर व्यक्ति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति योगी बन नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति भी
अगर इस सारी साधना को करता है तो निश्चित रूप से वो एक योगी की ख्याति प्राप्त कर सकता है। आज के समय महती आवश्यकता को देखते हुए हर किसी व्यक्ति को इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो शिक्षक नहीं भी है तो भी अपनी दिनचर्या में, चाहे उसको आधा घंटा 1 घंटा प्रतिदिन योग करने का भी उसको अवसर मिले तो ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास करके ये जो अवसर चल रहा है कोरोना के अवसर में हमको मालूम है इस कोरोना की जो बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो पीड़ित होता है उसका इलाज ज़रूर एक मेडिकल हेल्थ यानी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हो सकता है, लेकिन उसके शरीर को सबल बनाने के लिए, शरीर को पुनः उसी गति से काम करने के लिए सक्षम बनाने में योग साधना, व्यायाम, प्राणायाम यही उपयोगी होगा। मैं स्वयं का अपना उदाहरण बता सकता हूँ कि मुझे भी इस जो व्याधि है कोरोना की, इसमें से गुजरना पड़ा, लेकिन ठीक होने के बाद लगातार वही योगी है, वही प्राणायामी है जो पुनः उस शरीर में स्वस्थता और शक्ति लेकर के आया है। और मैं भी अब पूर्ण रूप से अगर स्वस्थ हुआ हूँ तो योग का भी अपना एक योगदान है। तो ये समय तो बहुत महत्वपूर्ण है कि योग को हमके जीवन में उतारना चाहिए। तो मैं अब बहुत अधिक न कहते हुए आपको इतना ही कहूँगा कि हम लोग अपने इस योग के माध्यम से अपना भी भला करें, समाज का भी भला करें, देश को उच्च स्तर पर ले जाए। ये जो विश्वव्यापी ये ख्याति मिली है योग की, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान को दुनिया ने मान्यता दी है। ये भी एक बहुत बड़ा काम अपने दुनिया के लिए हमने किया है। आज के इस अवसर पर जो भी प्रबंधक हैं, जिन्होंने इस का आयोजक किया है, ऐसे आयोजक हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपनी वजन की समस्या को कहें अलविदा। टेस्टी डाइट के जरिए प्रभावी तरीके से कम करें वजन। 90 दिन के आहार पर आधारित आपके द्वारा खाने के तरीके को करेगा व्यवस्थित। इंतजार किस बात का, आप ही फोन उठाइए और राजेंद्र सेठिया से जाने अपनी हर समस्या का समाधान। आज ही संपर्क करें 9781112200। हाय, आई एम राजेंद्र सेठिया, फिटनेस कोच, वेलनेस कोच। तो हम लोगों को वेट लॉस, मसल गेन, लाइफ टाइम फिट कैसे रहना है उसके लिए जानकारी देते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि लोगों से हम पूछते हैं कि आपने वेट लॉस के लिए, फिटनेस के लिए क्या किया, तो वो कहते हैं मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया, मैंने जुम्बा क्लास ज्वाइन किया, मैंने डाइटिंग करी। तो फिटनेस में जो मेन रोल, इम्पोर्टेंट रोल है वो है 20% एक्सरसाइज और 80% हमारी न्यूट्रिशन, डाइट का रोल है। तो किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें कितना प्रोटीन चाहिए, हमें कितना फाइबर चाहिए, हमें कितने विटामिन चाहिए, हमें कितने कार्ब चाहिए, कौन से कार्ब चाहिए। अगर पता भी है तो हमें पता नहीं है कौन से कार्ब हमें कहाँ से लेने चाहिए, कौन सी फाइबर हमें कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से प्रोटीन लेना चाहिए, हमारी प्रोटीन कितनी मात्रा हमें चाहिए। तो हम लोगों को ये फिटनेस के बारे में, वेट लॉस के बारे में, मसल गेन के बारे में, आप मेडिसिन फ्री लाइफ, बीमारियों से कैसे बच सकते हो उसके बारे में जानकारी देते हैं। हम ऑनलाइन आपको घर बैठे पूरी जानकारी देंगे। आपको जूम कॉल के ऊपर हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन डेली सुबह 6:30 से 7:30 बजे हमारा एक सेशन होता है जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग हमारे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए 9781112200। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप मुझसे कॉल करेंगे, मेरे से बात करेंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने में, आपको लाइफ टाइम फिटनेस एंजॉय करने में। थैंक यू।